नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की बहुत सारी अच्छी प्रतिक्रियाओं के कारण आज ही मुझे अगला पाठ डालना पड़ा। और यदि कोई नए विद्यार्थी जो देख रहे हैं ये क्लास, तो कल डाली हुई पहला पार्ट इसका आरटी का जरूर देखें। वह आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है और उसके बाद में जो है ये दूसरा पार्ट आपके लिए और भी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए आज इसको पढ़ते हैं अपन कल वाले पार्ट से आगे। कल अपन ने 3 अध्याय पढ़ लिए थे, आज चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। चौथा अध्याय सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है, तो आज अपन चौथा अध्याय देखते हैं। देखते क्या है, हाथों हाथ याद करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्या है मानक, उसके बाद में मैं ट्रिक की तरफ चलूंगा कि कैसे इसको याद रखा जाए। देखिए साथियों, सिर्फ ट्रिक पढ़ने से नहीं होता है, विस्तृत आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर आप ये ट्रिक देखें, तब आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। फिर आपके मतलब ये आगे पीछे नहीं होगा और एकदम याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो कंसेप्ट जरूर पढ़ें, डिटेल जरूर पढ़ें, क्यों डिटेल पढ़ने के बाद में ये देखोगे तो ये कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। चलिए साथियों, अब चलते हैं। देखो आगे क्या है, इसमें 12 से लगाकर 28 तक धाराएं हैं। कहां तक है? चौथे अध्याय में 12 से लगाकर 28 तक धाराएं हैं। सबसे पहली जो 12वीं धारा है, उसके अंदर यह कहा गया है कि निजी विद्यालय जो है, प्राइवेट स्कूल्स जो है, वे 25% अपनी जितनी सीटें हैं उसमें से 25% विद्यार्थी ऐसे लेगी जो असुविधाजनक स्थिति में है। और दुर्बल, जो शब्दावली के अंदर इसमें दुर्बल और असुविधाजनक के लिए जो परिभाषा दे रखी है, वे वाले विद्यार्थी 25% जो है ये प्रथम कक्षा के अंदर इन्हें एडमिशन देगी। 8 साल के लिए इनकी पूरी निःशुल्क शिक्षा चलेगी। ये 12वीं धारा कहती है। 13वीं धारा यह कहती है कि अनुवीक्षण नहीं। अनुवीक्षण शब्दावली के अंदर देखा गया है एक तरह की प्रवेश परीक्षा होती है। अनुवीक्षण किसे कहा जाता है? एडमिशन के लिए आप देखेंगे कई प्राइवेट स्कूल जो है एडमिशन के लिए अलग अलग परीक्षाएं करवाती है। माता पिता की भी परीक्षा ले ली जाती है, बच्चों की ले ली जाती है। तो ये अनुवीक्षण इनके मामले में नहीं लिया जाएगा। क्या होता है कि कई बार अनुवीक्षण के कारण जो है उनको छटनी कर देते हैं और जो जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ से हटा दी गई है। किसके द्वारा? इसके द्वारा। किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, एडमिशन फीस, कैपिटेशन फीस, कोई तरह की फीस नहीं ली जाएगी। यदि ऐसा ये धारा में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि स्कूल लेती है तो पहली बार पता चलने पर 25,000 का जुर्माना है। मैंने 25 के लिख रखा है, यूट्यूब का जमाना है, के में सब समझते होंगे। 25,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 50,000 का जुर्माना है, और नहीं माने तो तीसरी बार में मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 14वीं धारा ये कहती है कि आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे कि जाति, मूल, ये सारे जो प्रमाण पत्र है इनके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इनसे मुक्ति दे दी है। बिल्कुल इसके लिए कोई मतलब अनिवार्य शर्त के रूप में इसे नहीं लिया जाएगा। 15वीं धारा यह कहती है कि वर्ष पर्यंत प्रवेश होंगे। वैसे तो 30 सितंबर डेट होती है, डेट तो 30 सितंबर होती है इसकी प्रवेश की, लेकिन जो आरटीई के तहत वर्ष भर प्रवेश लिए जा सकते हैं। 16वीं धारा ये कहती है, आपको पता है 8वीं तक बच्चे फेल नहीं होते हैं, तो 16वीं धारा ये कहती है न तो आप उन्हें फेल कर सकते हैं और न ही आप उन्हें स्कूल से निकाल सकते हैं। हाँ, विद्यार्थी खुद टीसी लेकर जाना चाहे तो आप रोक नहीं सकते। तो न तो उन्हें फेल कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। लेकिन 2019 में इस धारा में संशोधन किया गया है और नो डिस्टेंस नीति के तहत राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे 8वीं तक के बच्चों को फेल भी कर सकती है, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर है। 17वीं धारा ये कहती है साथियों कि शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता विद्यार्थियों को। न तो आप मानसिक रूप से उसे किसी तरह से परेशान कर सकते हैं, न आप शारीरिक यानी डंडा अंडा नहीं मार सकते, शारीरिक रूप से भी उसकी पिटाई नहीं कर सकते। आप पढ़ाइए, अच्छे से समझाइए उसे, लेकिन उसे दंडित करने का अधिकार आपको नहीं है। 18वीं धारा यह कहती है कि मान्यता जरूरी है। किसकी? स्कूल की मान्यता जरूरी है। कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालय का संचालन नहीं कर सकता। यदि ऐसा पाया जाता है कि वह बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन कर रहा है तो यहाँ पर 100 के यानी कि 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। और यदि इसका पालन नहीं किया जा सकता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। 19वीं धारा यह कहती है कि विद्यालय के मानक जो है, यानी कि जो मानक तय किए होते हैं कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, वे सारे मानक जो है वह 3 वर्ष में पूरे कर लिए जाए। कितने? 3 वर्ष में। मानक के संबंधित 2 धाराएं आएगी, एक तो 19वीं, एक 25वीं, तो 3 वर्ष में पूरी कर ली जाए। 20वीं ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है, आपको पता है शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है,
तो केंद्र सरकार जो है नए मानक बना भी सकती है, पुराने मानकों का लोप भी कर सकती है। 21वां ये कहता है कि एसएमसी का गठन किया जाए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाए और वह पूरी तरह से देख रेख करेगी कि कैसी इनकी गतिविधियां चल रही है। 22वें विद्यालय योजना एसएमसी द्वारा बनाई जाएगी, यह 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है और इसमें भी आप देख लेना डिटेल थोड़ी सी। और 23 और 24 शिक्षक की योग्यता, वेतन, इसका सेवा उल्लेख और दायित्व से संबंधित है। 24वां दायित्व से संबंधित है, 23वां इनसे संबंधित है। अब ये चीजें तो हो गई साथियों कि एक बार अपन ने देख लिया कि ये है। अब इसे याद कैसे किया जाए, ये आपने पढ़ा भी होगा, इसके अलावा भी डिटेल आसपास है, आपके पास में किताबें सब है, तो आप इसे चेक कर लेना और पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि इसे याद कैसा किया जाए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक आती है और आपको याद हो रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी चीज लगे जीके और साइकोलॉजी के अंदर कि ये याद नहीं हो रही है, तो आपकी मदद के लिए और आपको याद करवाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और याद करवाने की गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूं कि कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। अब आरटी देख लो आप कितना कठिन है, आप अभी तक रट्टा मार रहे थे, अब इससे मुक्ति दिलाने की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है ना। बोझ मुक्त शिक्षा आपके लिए भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए बोझ मुक्त यशपाल समिति कहती है, तो अपने भी बोझ मुक्त होनी चाहिए प्रतियोगियों के लिए। चलिए 12 नंबर साथियों ये कहता है कि निजी विद्यालय में 25% जो है दिए जाए। अब कैसे याद रखना है, 12 दूनी 24 ना मान के अपन मान लेते हैं 12 दूनी 25, ठीक है। 25 जब आपके दिमाग में आ जाएगा तब आपको सीधा ही ध्यान आ जाएगा कि असुविधाजनक बालकों का और दुर्बल बालकों के प्रवेश का प्रावधान का है। 12 दूनी 24 नहीं और अपन मानते हैं 25, तो ये असुविधाजनक यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब 13 नंबर, जब 13 नंबर ये लिखते हैं अपन, तो अपन 13 लिखते हैं तो इस 13 से ही अपन अ बना सकते हैं और अ बनाते ही अपने पेन रुकती नहीं है, फिर तो अनुवीक्षण लिखना आ जाता है अपन को, है ना। तो ये 13 है जैसे, तो इसको सीधा ये अनुवीक्षण, यानी कि अनुवीक्षण से मुक्ति, अनुवीक्षण नहीं, किसी तरह का प्रवेश नहीं, फिर प्रवेश नहीं तो शुल्क नहीं, शुल्क नहीं फिर जुर्माना वगैरह आपको आगे से याद आ जाएगा। यानी कि 13 नंबर, 13 से अपन को ये देख लो ये मैच हो रहा है ना। 13 से अनुवीक्षण नहीं, शुल्क नहीं, ये चीज। 14 नंबर को यदि साथियों इंग्लिश में बोला जाए तो अपन क्या बोलेंगे, 14, क्या बोलते हैं 14। इंग्लिश में बोला जाए यदि 14 नंबर को तो अपन बोलते हैं 14। और ये 14 की जगह आप याद रखें कि फोर्स नहीं किया जा सकता, किसके लिए, प्रमाण पत्रों के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, मुक्ति है प्रमाण पत्रों के लिए कि आपको प्रमाण पत्र लाने ही होंगे, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसी बातें विद्यालय नहीं कर सकती। यानी कि 14 से याद रखना है कि फोर्स नहीं किया जा सकता, किससे, प्रमाण पत्रों के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। 15वीं धारा साथियों ये कहती है कि 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 सितंबर तक तो अपने है एडमिशन का प्रावधान, लेकिन 15वीं धारा यह कहती है कि आप वर्ष पर्यंत एडमिशन ले सकते हैं। 15 दूनी 30 सितंबर तक है, लेकिन वर्ष पर्यंत ले सकते हैं। 16 के अंदर क्या होता है, 16 देखो जहां भी आता है ना, 16 जैसे आप गुप्त काल पढ़ते हैं तो 16 वर्ष की मन्नासन राजकुमारी गुफाओं के अंदर पढ़ते हैं, 16 वर्ष की वाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ऐसा गीत काफी सबने सुन रखा है ना, बहुत ही मतलब चर्चित गीत है, पुरानी पिक्चरों का गीत है, 16 वर्ष की वाली उम्र को सलाम। यानी कि 16 वर्ष के अंदर किया हुआ आपका जो प्यार है उसमें आप असफल हो सकते हैं। पहला प्यार तो सभी को, किस्मत वालों को मिलता है, सभी को मिलता नहीं वैसे। तो 16 वर्ष की जो बाली उम्र में किया हुआ प्यार है उसके अंदर आप असफल हो सकते हैं, लेकिन 16वीं धारा यह कहती है कि बच्चे को असफल नहीं किया जा सकता, उसमें असफल हो सकते हैं लेकिन बच्चे को असफल यानी फेल नहीं किया जा सकता। आप 16 वर्ष में यदि प्रेम करते हैं उसमें फेल हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को यहाँ पर फेल नहीं किया जा सकता, न यहाँ पे किसी के स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। तो 16 से याद रखना, 16 वर्ष की वाली उम्र में फेल हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप बाहर नहीं निकाल सकते, न फेल हो सकते। 17 ये कहता है कि बच्चे को किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। अपने, मैं तो जब छोटा था, आपका पता नहीं, लेकिन जब तो ऐसे बहुत करते थे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 17 खतरा, ऐसे जो संख्या है वो चुनते नहीं थे। तो ये सारी चीजें सभी बच्चों के साथ में मेरे को लगता है, मेरे एज ग्रुप के जो हैं, लगभग आप सभी प्रतियोगी भी मेरे एज ग्रुप के, मेरे से बड़े भी है काफी, ज्यादातर मैं कंपटीशन में ऑफलाइन जहाँ पढ़ाता था वहां सभी मेरे से बड़े उम्र के मिलते थे, क्योंकि अपन ने कम उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें कोई एज मैटर नहीं करती,
तो 17 खतरा अपन को ध्यान रखना है। 17 यानी कि बच्चों को खतरा नहीं होना चाहिए। खतरा कैसे? मानसिक और शारीरिक रूप से आप उनको परेशान नहीं कर सकते, खतरा उनके लिए पैदा नहीं कर सकते। 17 ये कहता है, ठीक है ना। 18 क्या होता है साथियों? 18 आप देखोगे तो एक एज है। आप किसकी एज मानते हैं? मताधिकार की, वोट देने की एज है। यानी कि आपको वहां पे वैलिडिटी मिल जाती है। वैलिडिटी मिल जाती है किसमें? 18 वर्ष की उम्र में आपको वैलिडिटी मिल जाती है। वैलिडिटी का मतलब क्या है? मान्यता। मान्यता मिल जाती है कि आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हो, वोट दे सकते हो। तो ये भी यही कहता है कि मान्यता जरूरी है। कब? 18 के अंदर मान्यता जरूरी है विद्यालय को। यदि मान्यता नहीं होगी तो 100 के यानी कि 1 लाख रुपए का जुर्माना है, नहीं तो फिर प्रतिदिन 10,000। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। जब मैं देखो सीधी सी बात है, मैं तो जो होती है वो चीज कह देता हूँ। ये एक क्लास अपलोड करनी होती है तो मेरे कम से कम 3 से 3.5 घंटे जाते हैं। क्लास का मैटर तैयार करना होता है, फिर ये ट्रिक ऐसी नहीं बनती। ट्रिक मतलब बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड शूट करना पड़ता है, फिर इसको एडिट करना पड़ता है, फिर इसको अपलोड करना पड़ता है, और फिर आधा घंटा वॉच करना पड़ता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। तो लगभग 3-4 घंटे का प्रोसेस है। और 3-4 घंटे में मुझे जहां तक लगता है, मैं यदि मेरे सब्जेक्ट की तैयारी करूं तो मैं 10 से 15 पेज जो है पढ़ सकता हूं। लेकिन फिर भी जो मेरा समर्पण है, जो मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा मेन उद्देश्य जीवन का ये नहीं है कि मैं पदोन्नति लेकर ऊपर 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 जाता रहूं। मेरा मेन उद्देश्य जो है वह सेवा है। और मतलब जो एक मोटो होता है कि इस चीज के लिए काम करना है, चाहे उच्च पद पर जाकर करो या यहाँ करो, तो वो उद्देश्य है। तो मैं किसी और के ऊपर एहसान करने के लिए या नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे मन की संतुष्टि के लिए ये चीज कर रहा हूँ। तो ये किसी के ऊपर वो चीज नहीं है ना। अब देखो सर 19वें को क्या कहते हैं अपन? यदि इंग्लिश में मैं यहाँ लिखूं तो 19। आप कहोगे 9 और 3 अलग अलग क्यों लिखा? यदि ये 3 तो अब अलग लिखा है तब आप इसको 19 पढ़ रहे हैं। यदि मैं 9 हटा दूंगा और सीधा लिखूंगा तो अपन जो है व्हाट्सएप वाली भाषा में लिखते हैं, न हिंदी न इंग्लिश लिखते हैं। यानी इंग्लिश के अंदर हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश। तो इसके अंदर यदि इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 3। क्या पढ़ेंगे? 3। तो 3 वर्ष में मानक पूरे करने का कहा गया है 19वें के अंदर। 19 टीनेज का सबसे लास्ट ईयर भी है, इसके बाद में 3 नहीं आएगा, फिर 20 आ जाएगा, 21 22 ऐसे आ जाएंगे। तो 3 यानी कि 3 वर्ष में मानक पूरे करने का यह समय है। अब 20वां क्या कहता है? 20वां कहता है कि केंद्र नए मानक का लोप या ये कर सकता है। देखो साथियों, T20 मैच होते हैं, आप देखते हो। पहले वन टेस्ट होते थे, फिर वनडे ज्यादा होने लगे, फिर अब जो T20 के अंदर ज्यादा आनंद लेने लगे। तो जब भी कोई नई चीज होती है, जैसे T20 हुए, तो उसमें नए नियम बनेंगे, पुराने नियमों का लोप भी होगा, नए नियम भी बनेंगे। तो वहां पे T20 था, अपन को यहाँ पे K20 याद रखना है। अपन को क्या याद रखना है? K20 ऐसे याद रख सकते हैं, K20 ऐसे भी याद रख। यानी कि केंद्र जो 20वीं धारा के अंतर्गत नए मानक बना भी सकती है और लोप भी कर सकती है। अब आपको पता है साथियों, 20 धारा तक अपन ने पढ़ लिया, 20वीं निकल गई, 2020 तक का साल भी निकल गया, 21 आया। 2020 का तो बहुत खतरनाक निकला, 21 का भी शुरुआत तो बहुत खतरनाक हुई थी। अब अंत क्या पता कैसा होगा, भविष्य के गर्भ में ही है। तो 20 बहुत खतरनाक निकला, किस लिए? क्योंकि कोरोना का प्रभाव, पूरी दुनिया कोरोना के आगोश में थी। कोरोना का प्रभाव था। जैसे अब क्या होता है, कोरोना प्रभाव निकल गया, उसके बाद में क्या होता है, सरकार बहुत सारी समितियां बनाती, कमेटी बनाती है, किसको कैसे किया जाए, स्कूल कैसे चालू की जाए, ये कमेटी, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे करवाई जाए, ये कमेटी, कोरोना को काबू में कैसे किया जाए, ये कमेटी, वो कमेटी, ये कमेटी। तो यानी कि 21 में आते आते तो कमेटियां बहुत सारी बन गई। तो अपन भी एक कमेटी याद कर ले कि 21 में अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। तो कमेटियां बहुत बनी है, तो एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपनी 21 के अंदर है। जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी तो फालतू के लिए तो बनाई नहीं, किसी न किसी काम के लिए बनाई है। तो उसका काम यह है कि वो 22वीं धारा के अंतर्गत विद्यालय योजना तैयार करे, और ये एसएमसी द्वारा बनाई जाती है, 3 वर्ष के लिए होती है। बाकी आप डिटेल इसमें देख लेना। 23 और 24 साथियों जो है वह शिक्षक से संबंधित है। इसको आपको सीधा याद करना है, 23 24 शिक्षक से संबंधित है। जब इतनी सारी याद हो जाएगी तो इसमें समस्या कहीं आएगी नहीं। शिक्षक की योग्यता, वेतन और सेवा उल्लेख जो 23 के अंदर है, और दायित्व शिक्षक है, यानी कि 45 घंटे सप्ताह के इसको पढ़ाने हैं, वो संवाद करेगा माता पिता से, वह समय पर स्कूल आएगा, वह प्रशिक्षण में जाएगा, ये सारे जो दायित्व है वह आपके चॉइस के अंदर है। और बाकी ये सारी धाराएं
चलिए मैं बताता हूं, आपको याद हो गई, आपने ये देखा है ध्यान से बिना मतलब, एक तो क्या है कि कई लोग हाथ काले कैसे हो गए, साफ तो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो एक तो क्या होता है कि सीधे वो स्किप करते हैं टक टक टक, तो उसमें तो उनके तो ये चीज फिर वो कहें कि सर ये याद नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप जब एग्जाम पेपर देखोगे तब भी आपको ये चीजें याद आएगी कि हाँ ये चीज बताई थी, 4 ऑप्शन है और इसमें से ये ऑप्शन है। यदि उदाहरण से नियम की तरफ यानी कि उदाहरण से आप प्रश्न की तरफ चलोगे तब भी आपके वह सही होगा। अब चलिए याद हुआ है आपको, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं, देखना याद हो गया। 12वां क्या कहता है, 12 दूनी 24, 24 नहीं 25, 25% को देना है। 13वां क्या कहता है, 13वां 3 लिखते हैं तो 3 से अनुवीक्षण बनता है, तो अनुवीक्षण नहीं, शुल्क नहीं। 14वां क्या कहता है, 14 यानी कि फोर्स नहीं कर सकते, किस लिए, आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए फोर्स नहीं कर सकते। 15वां यह कहता है कि 15 दूनी 30 सितंबर तक एडमिशन ली जाती है, लेकिन वर्ष पर्यंत ले सकते हैं। 16 वर्ष की बारी उम्र में आप फेल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर फेल नहीं किया जा सकता। 17 यानी कि खतरा नहीं बच्चों को। 18 यानी कि मान्यता मिल जानी चाहिए, वताधिकार की मिलती है, यहाँ पे स्कूलों को मान्यता जरूरी है। 19 10 यानी कि 3 यानी कि 3 वर्ष में मानक पूरे करने। 20 केंद्र मानक का लोप भी कर सकता है, और ठीक है। 21वां, बहुत सारी कमेटियां बन रही है, अपन ने भी एसएमसी का गठन कर दिया। एसएमसी गठन किया तो विद्यालय योजना बनाएगा 22 के अंदर, 23-24 में शिक्षक के दायित्व, बस इतना सा कार्य है, करना क्या है, हो गया याद। अब सबसे बड़ी जो धारा है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर, 25वीं धारा, उसकी तरफ अपन चलते हैं और बाकी की 4 धाराएं वो भी देख लेते हैं। 25वीं धारा ये कहती है साथियों कि इसके अंदर मैंने आपको बताया 19 के अंदर तो ये था कि 3 वर्ष में मानक पूरे कर लिए जाए। 25वीं धारा के अंदर मानक बताए गए हैं, जैसे शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, उसमें विद्यालय में भवन होना चाहिए, खाना बनाने के लिए रसोई घर होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, पानी पीने के लिए पानी होना चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, ये सारे जो है ये सारी चीजें इस 25वीं धारा के अंदर बताई। इसके अलावा शिक्षण घंटे और कार्य दिवस भी होता है, इसमें से प्रश्न बनता है कई बार। देखो ऐसा है कि आजकल किताबें बहुत ज्यादा आ गई, तो कई प्रिंटिंग की वजह से भी और कई चीजें ऐसी होती है, किताब वाले क्या पता कहाँ से सोर्स लेते हैं, तो इस वजह से थोड़े बहुत आंकड़े इधर उधर कर देते हैं, तो आप भ्रम के अंदर रहते हैं, फिर बहुत सारे कमेंट वगैरह आते हैं। कल भी मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 29 मार्च 2011 को राजस्थान के संबंध में आरटी का संशोधित जो निकला था, वह ऑफिशियल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला ताकि आप उसे देख सकें और भ्रम से बच सकें। उससे ऑथेंटिक तो और क्या हो सकता है ना। तो अब देखो साथियों, इसमें क्या है कि मानक, विद्यालय के मानक, देखो मानक यह है कि 25 वर्ष मानक होते ही है। वैसे भी आप अगर आश्रम व्यवस्था देखते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सबके अंदर 25-25 वर्ष का मानक है, यानी कि 25 वर्ष में 25वीं में मानक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब मानक में क्या है कि पहली से 5वीं कक्षा तक 60 विद्यार्थी है तो 2 शिक्षक होने जरूरी है, यानी कि 30 पर 1 हो रहा है। यहां पर देखना 30 पर 1, समझना इस चीज को, 30 पर 1 हो रहा है। फिर 30 बढ़ गए तो 90 पर 3 शिक्षक हो गए, फिर 30 बढ़ गए 120 पे 4 शिक्षक हो गए। ऐसे करते 200 तक जो है 5 + 1 यानी कि 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक तक का प्रावधान है। यानी यहां तक जो है 30 का चल रहा था, लेकिन 200 के ऊपर पहुंच गया, पहले से 5वीं की बात कर रहा हूं, 200 के ऊपर पहुंच गया तब वो रेशियो 40-1 का हो जाता है। यानी 40 विद्यार्थी है तो 1 शिक्षक होना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते विद्यार्थी, और अनुपात ये रहना ही चाहिए। ये का ये अनुपात 6ठी से 8वीं में 35-1 पर चलता है, 35 विद्यार्थी और 1 का, 6ठी से 8वीं तक। और पहली से 5वीं तक इस चीज को समझना कि 200 विद्यार्थी तक तो ये है और 200 के ऊपर ये रहना चाहिए। फिर कार्य दिवस और शिक्षण घंटे की बात करते हैं तो 200 कार्य दिवस है पहली से 5वीं तक और 800 शिक्षण घंटे, और 6ठी से 8वीं तक जो है वह 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पुस्तकालय, भवन, खेल सामग्री आदि जो भी प्रावधान है, जो भी मानक है तय स्कूल के, वह सब 25वीं धारा के अंदर आपके आएंगे। तो 25वीं ये है, इन शॉर्ट बता दिया। डिटेल आप जो है, आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको पढ़े, उसमें पता चल जाएगी। मेन चीजें जो पूछने लायक है, बताने लायक है, वह तो यहीं से आती है। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें। अब 26, 27 और 28, जब 25 याद करा दी तो ये याद नहीं कराऊं तो इसके पीछे कोई कारण है क्या कि याद करानी पड़ेगी? कोई रीजन है तो मुझे बताओ कि नहीं गुरुजी कि ये रीजन है और आपको याद करवानी पड़ेगी। कि रीजन ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से याद करवा देते हो, तो ये भी याद करवा दो। तो मान लो ये भी मैंने याद आपको करवा दी। कैसे करवा दी कि 26, 27, 28 क्या कहती है, 26, 27 और
28वीं धारा कहती है कि गुरुजी एक रीजन है जिसके कारण आप याद कराओ, वो रीजन है कि री से बना रिक्त, यानी कि 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होने चाहिए। री से रिक्त, ज से जनगणना, चुनाव और आपदा कार्य के अलावा शिक्षकों की कई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ज से जनगणना, चुनाव और आपदा कार्य के अलावा कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और 28वां ये कहता है कि न से निजी, 28वां ये कहता है कि निजी ट्यूशन या शिक्षण पर रोक लगा दी गई है। आप कहीं भी ट्यूशन नहीं ले सकते या आप कहीं भी फीस लेकर जो है पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। आपको विद्यालय में पढ़ाना है बहुत अच्छी तरीके से। विद्यालय में आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप सार्वजनिक रूप से बिना फीस लिए यदि आप पढ़ाते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। बच्चों को आप कितना भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फीस लेकर जो है ये चीज नहीं करा सकते। तो ये रीजन था इसका कि मैंने आपको ये याद करवा दिया। रीजन 26, 27, 28 रीजन। तो साथियों ये पार्ट आज पूरा हुआ, क्योंकि आरटी बहुत बड़ा पार्ट है और अपलोड करने में भी आपको पता है कि संसाधनों की कमी है थोड़ी सी और समय लगता है। और इसलिए भी नहीं कि बड़ी क्लास होने पर वो याद नहीं होगा, ये फटाफट आपको याद हो जाएगी। और जब भी आपको चीज देखनी होगी कि हाँ मेरा वो पार्ट कमजोर है, सीधा वही पार्ट आप देखोगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कोशिश है कि आपके लिए ऐसे ही शिक्षण जो है बहुत इजी और मतलब रुचि पैदा की जाए। एक अध्यापक का कार्य भी यही होता है कि शिक्षण के प्रति जो है विद्यार्थी की रुचि पैदा किया जाए, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा की जाए। कोशिश वही कर रहा हूँ। और भी सारे टॉपिक आपके दिमाग में है मेरे, तो वे सारे मैं क्लियर करूंगा। एक चीज बताना चाहूंगा, कई लोग तो यहाँ तक शायद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि एंड में बहुत कम देखते हैं, कि एक चीज होता है जो कई विद्यार्थी कहते हैं सर नंबर क्यों नहीं देते आप, नंबर दे दो हमें। देखो नंबर में ऐसा है साथियों कि नंबर जिनके पास मेरे हैं अभी, उनके भी फोन में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। कई तो मित्र नाराज है कि फोन अटेंड नहीं कर रहे, कई रिश्तेदार नाराज है। अब है तो है, क्या करें, कंडीशन ऐसी है। तो नंबर जिनके पास है उनसे भी बात नहीं कर पा रहा, और नंबर इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ, जब मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा तो नंबर देने से क्या मतलब, फालतू, ऐसे मतलब नहीं है। और नंबर दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, नंबर दूंगा, एक बार मुझे फ्री हो जाने दीजिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, तभी तो नंबर देने में फायदा है। तो नंबर दूंगा तब जब मुझे लगेगा। अब यूं है कि अभी ऐसे में नंबर दे दूं, आप बहुत ज्यादा मात्रा में, मैं एक हूँ। यदि एक विद्यार्थी भी एक एक मिनट भी बात करता है और 1000 कॉल दिन के आ जाते हैं, तो 1000 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में मेरी जो पढ़ाई है वह भी थोड़ी सी बाधित हो जाएगी और आपकी क्लासेस भी थोड़ी सी बाधित होगी। इस वजह से नहीं दे रहा हूं। तो इस कंडीशन को समझिए। आपको नंबर दिए बिना, बात किए बिना, आपके कमेंट सारे मैं पढ़ता हूं, तो उसके बाद में ही आपकी सारी क्लासेस आपको बिना कहे जो है मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है। तो और नंबर लेके क्या होगा, ज्यादातर वही चीजें हैं, सर मॉडल पेपर कौन सा लें, सार संग्रह कौन सा लें, यही है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, याद नहीं, तो इसके सबके वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो आप देख लें। और बहुत जल्द आपको इसका अगला पार्ट भी मिलेगा और एक बहुत शानदार एग्जाम हॉल की रणनीति में आपको बताने वाला हूँ, शायद कल ही बताऊं, तो उसे जरूर देखना। ये एंड तक तो इस वीडियो को जिसने देखा होगा वही चीज ये सब देख पाएंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।